Good morning students, welcome back to online classes of Vagadia Bal Vidya Niketan. In previous class or lecture, we have completed the topic of human respiratory system. Human respiratory system अपन ने last previous class में अपन ने कर लिया था. Today's topic is mechanism of gaseous exchange in humans. अब gaseous exchange जो है O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है इन ह्यूमंस, उसके बारे में अपन को स्टडी करना है. तो देखिए फर्स्ट जो प्रोसेसेस हैं मैकेनिज्म में प्रोसेसेस हैं, देखिए अपन जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स और वी आर टेकन इन ऑक्सीजन बाय द सराउंडिंग्स और फ्रॉम द सराउंडिंग्स. इट इज़ नोन एज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. अपन ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, इट इज़ नोन एज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, एंड रिलीज to the CO2 into the environment or the surroundings. In return, it is known as expiration or exhalation. और CO2 को अपन रिटर्न आउटसाइड द सराउंडिंग्स में अपन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. इट इज नोन एज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. ठीक है. और इन कंसिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन द प्रोसेस इज ब्रीथिंग. जो टेकिंग इन है और गेटिंग आउट है ना, तो ये क्या है प्रोसेस, ब्रीथिंग. तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होते हैं उनको कंसिस्टली अपन क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं. अब देखिए ब्रीथिंग होती कैसे है. फर्स्ट जो प्रोसेस होती है इनहेलेशन, सेकंड है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में देखिए कि एयर है वो कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कहाँ तक जाएगी और कहाँ एब्जॉर्ब होगी. फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद गैसेस एक्सचेंज होगा. ठीक है. गैसेस जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो एल्वियोली करती है. तो फर्स्ट अपन को वो सोर्सेज और फिर एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है. तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है इनहेलेशन. अब देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को टेक इन कर रहे हैं. तो अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि नॉस्ट्रिल्स या जो नेसल पैसेज होता है वहां से ये स्टार्ट होता है. ठीक है. तो देखिए एयर इज टेकन इन, हवा को एयर को अपन ने अंदर लिया बाय द नॉस्ट्रिल्स. किससे लिया, नॉस्ट्रिल से लिया. फिल्टर्ड बाय द हेयर और म्यूकस. नेजल एयर नॉस्ट्रिल जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स और म्यूकस होता है, वो फिल्टर करता है एयर को. तो एक प्रोसेस हो गई, एयर इज टेकन by the nostrils and filtered by the hairs and mucus. करेक्ट. आगे बात समझ में. सबसे पहले क्या होता है, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनसे एयर को टेक इन किया जाता है. अब नॉस्ट्रिल्स में क्या है, फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस एयर को फिल्टर कर देते हैं. तो ये लिखा हुआ है एयर इज टेकन इन एंड बाय द नॉस्ट्रिल्स एंड फिल्टर्ड बाय द हेयर एंड म्यूकस. ठीक है. अब हेयर और म्यूकस से फिल्टर्ड एयर जो है वो कहाँ चली जाएगी, डाउन द ट्रैकिया. अब नीचे जा रही है वो, तो नीचे क्या है, उसके बाद में नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स वो भी है, उनके बाद ट्रैकिया. तो मेन जो ऑर्गन है उन्हीं की बात कर रहे हैं. तो अब वो कहाँ आ गई है, एयर जो फिल्टर्ड एयर है वो आ गई है, एयर पासिस डाउन द ट्रैकिया. ट्रैकिया में एयर आ गई है. ठीक है. अब एयर आने के बाद चेस्ट आ गई, चेस्ट कैविटी है ना. चेस्ट कैविटी में क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी. चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डायफ्राम फ्लैटन. क्योंकि अपन ने बात करी थी इनहेलेशन जब होता है तो डायफ्राम क्या हो जाता है, रिब्स क्या हो जाती है, चेस्ट कैविटी इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, लार्ज, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. तो डायफ्राम फ्लैटन हो जाएंगी जिससे चेस्ट कैविटी जो होती है वो लार्जर हो जाती है. फिर अब क्या होता है, एयर जो है वो शक्ड हो जाती है बाय द एल्वियोली. एयर जो है वो लंग्स में एल्वियोली जो होती है वो उससे क्या कर लेती है, शक्ड कर लेती है. एयर है इज सक्ड आउट बाय द एल्वियोली. एयर है वो शक्ड हो गई एल्वियोली में. कहाँ से आई, नॉस्ट्रिल से. टेक इन करी ऑक्सीजन या एयर, वो कहाँ पहुंची, नॉस्ट्रिल से. एयर फिल्टर्ड हो गई, पहुंची ट्रैकिया में. ठीक है. ट्रैकिया बिलो द पार्ट होता है ना. अब ट्रैकिया में पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंच गई, जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, एक्सपेंड हो गई बिकॉज ऑफ द डायफ्राम इज फ्लैटन. डायफ्राम फ्लैटन हो जाएगा तो चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एयर है या सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है. उसके बाद एयर को शक्ड आउट कर लिया जाता है बाय द एल्वियोली. ये प्रोसेस है इनहेलेशन की. ठीक है. इनहेलेशन में अपन ने पढ़ा कि एल्वियोली जो है
वो एयर को क्या कर लेती है, शट आउट कर लेती है। नेक्स्ट जो है, अब एल्वियोली में ऑक्सीजन भी है एयर में और CO2 भी है, दोनों चीजें हैं, O2 भी है और CO2 भी है। अब उनका गैसियस एक्सचेंज कैसा होगा, देखिए पूरे जो ट्रांसपोर्टेशन अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना लाइव प्रोसेस आएगा ट्रांसपोर्टेशन, उसमें अब अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो CO2 होती है, ऑक्सीजन को एल्वियोली क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पहुंचता है ब्लड, तो ब्लड पूरे होल बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड के साथ क्या आती है, CO2 कंटेन करता है। तो जब ब्लड के साथ CO2 आता है तो CO2 एल्वियोली में रह जाती है और ऑक्सीजन को एल्वियोल से लेकर वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो भी ऑर्गन होते हैं वहां पर ब्लड पहुंचकर ऑक्सीजन जो है उसकी डिलीवरी करता है। एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेगा ब्लड, ओके, और जो CO2 है वो एल्वियोली में रिलीज कर देता है। एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड को दे देती है, तो अब ब्लड लेकर ऑक्सीजन जहां या टिश्यूज जो है, सेल्स जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है वहां पर वो डिलीवर करती है ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन और जो CO2 है उसका, तो अपन बात करते हैं एल्वियोली की। एल्वियोली क्या होती है, कुछ एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। जो वॉल होती है एल्वियोली की वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, जो O2 और CO2 का एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करती है। देखिए जो ऑक्सीजन सक्ड हुई है लंग्स में एल्वियोली ने करी है वो कहाँ आ गई, देखिए ऑक्सीजन टेकन अप बाय द ब्लड, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड क्या करेगा, टेकन अप करेगा, कहाँ से करेगा, फ्रॉम द एल्वियोली, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर है, एल्वियोली ने क्या कर रखी है, एब्जॉर्ब, ब्लड पहुंचेगा और वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा ब्लड, और जो CO2 होती है वो रिलीज हो जाती है इनटू द एल्वियोली। ठीक है, सेकंड जो है वो यही है, ब्लड रिलीज द CO2 इन एल्वियोली, दैट इज द ब्रिंग्स फ्रॉम द होल बॉडी, जो कहाँ से आया है, ब्लड पूरी होल बॉडी से आया है, उसमें क्या है, CO2, तो वो CO2 रिलीज हो जाती है इनटू द एल्वियोली। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है, और जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है किसी भी टिश्यूज में, किसी भी सेल्स में, तो वहां पर ये जाकर जो रिच है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वहां उसकी डिलीवरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज इनटू द एल्वियोली। एक्सहेलेशन बचा है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, वापस यहां पर क्या बची हुई है एल्वियोली में, CO2। अब CO2 क्या करता है, जब वापस चेस्ट कैविटी क्या होगी, वापस रिलैक्स होगी, तो एयर जो है वो आ जाएगी इन ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर नेजल पैसेज, और वो हो जाएगी एक्सक्रीट, क्योंकि हार्मफुल गैस है CO2, उसको रखना नहीं है, तो थ्रू द ब्लड वो कहाँ जाएगी, थ्रू द एयर नॉस्ट्रिल्स, वो कहाँ चली जाएगी, आउटसाइड द, बाहर चली जाएगी, आउटसाइड द इन्वायरमेंट में चली जाएगी बाय द नॉस्ट्रिल्स। तो ये रिलीज हो गया CO2, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया गैसियस एक्सचेंज, और उसके बाद हो गया मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।